मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा रहेगा लेक्चर 1 फॉर अपकमिंग के बैंक एग्जाम 2026 में मैं आपको कॉन्स के कंपोनेंट को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनको हर एक क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, इस जर्नी में आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा डे 1 है। आज हम सीखेंगे कि अपनी कैलकुलेशन टेक्निक्स को हम कैसे फास्ट करें। ठीक है, जो आपकी कैलकुलेशन वैल्यू है बैंक के एग्जाम में वो सबसे ऊपर है। मैथ्स के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन एंड में एक कैलकुलेशन पे आके ही अटकता है। कैलकुलेशन फास्ट का पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम सबसे कम। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट। ठीक है, जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, मैं उनसे को यही कहना चाहूंगा कि आज आपका लेक्चर है और लास्ट आपका जब लेक्चर आज से 4-5 महीने बाद होगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ से सीखा था और मैं अब किस लेवल तक पहुंच चुका हूँ। ठीक है, पेशेंस रखनी है। ठीक है, धीरे धीरे आप सीखोगे, बेसिक कैलकुलेशन सीखोगे, एडवांस सीखोगे, थोड़ी ट्रिक्स होगी। ठीक है, टूल्स होंगे जो हमेशा हमारे फॉलो होते होंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑफर है। ठीक है, अभी जितने भी को 1 जून से पहले ले लिया था उनको 999 में मिला है, अभी 199 में है। ठीक है, आगे इस पे और भी ऑफर्स मिलते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आप प्लीज जितने भी अर्ली बर्ड्स रहेंगे उनको हम जितना पॉसिबल हो सके वो ऑफर्स या डिस्काउंट अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज आपको कोई क्वेरी है तो आप इस जो हमारा नंबर दिया है उस पे कॉल कर सकते हैं एंड हमारे कोर्स को में आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा कि आपको इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ टेबल टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज नोटिस करोगे कि मैंने टेबल, स्क्वायर्स एंड क्यूब से पहले आपको क्यों बता रहा हूं। मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जिनके जो टेबल, स्क्वायर्स एंड क्यूब याद है कि बैंकिंग एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में ओवरऑल, बट अभी मैं पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जाम्स को ही टारगेट करूंगा। ठीक है, कि बैंकिंग एग्जाम्स में स्पीड मैथ्स, बैंकिंग एग्जाम में स्पीड मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, में आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब इसकी मदद से कवर होगा, कैलकुलेशंस की मदद से कवर होगा। टेबल्स आते होंगे, प्लस माइनस डिवाइड फास्टली करना आता होगा। तो स्पीड मैथ्स की इंपॉर्टेंट मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में बताई थी, लगभग 30% है। लगभग 30% है आपके 100% ऑफ मैथ्स सेक्शन में। आपकी 30% इंपॉर्टेंस किसकी है? मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स की फॉर्मूला आता होगा। ठीक है, अर्थमेटिक में कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? बहुत ज्यादा।
अर्थमेटिक में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन, कोई भी एवरेज का, रेशियो का, लास्ट में क्या करना है, कैलकुलेशन तो करनी है। आंसर कैसे निकलेगा, कैलकुलेशन करके, ठीक है ना। तो टेबल्स आपको क्लास, आपको काम करना है, आपको टेबल्स 1 to 25 आपको लर्न होने चाहिए। लर्न ऑन टिप्स का मतलब है कि आपको इतना याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूं 39 जा तो 117 एक सेकंड में आंसर आना चाहिए। अगर मैं बोलूं 94 जा 36 तो एक सेकंड में पता चलना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं जिनको, चलो मैं इतना बता देता हूँ, 10 तक टेबल तो याद होगा, ठीक है, 10 तक का टेबल तो याद होगा, लेकिन 25 तक का टेबल याद नहीं होगा। और बहुत यूज है, 50 तक का भी टेबल आना चाहिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं, क्या उनको मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है और क्या मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ आ रहा है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैट बॉक्स में जो आपको दिया है आप वहां पे लिख सकते हैं अपने कोई भी डाउट्स रिगार्डिंग बैंक एग्जाम, ठीक है। आज डे फर्स्ट है, आज आपके जो भी डाउट्स होंगे वो यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। सर क्या होता है, क्या करना होता है, इसमें कैसा भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, ठीक है, चलो। तो टेबल्स आपको 1 to 25 याद करने हैं एंड उनको रोज प्रैक्टिस एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये आपका काम रहेगा। मैथ्स की क्लास लग रही है, उससे पहले 5 टेबल्स को रिवाइज करो 10 मिनट, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज, स्केयर्स आपको, ठीक है, स्केयर्स, दिस इज स्केयर्स, ये आपको याद करने हैं अप टू 40, अप टू 40, सीधे ही आपको स्केयर्स बहुत हेल्प करेंगे। जैसे अगर मैं पूछूं 7 का स्केयर क्या होता है तो 49 होता है, 17 का स्केयर क्या होता है 289, 28 का स्केयर 784, 38 का स्केयर 1444, ठीक है। बहुत यूज आएंगे आपको स्केयर। ये मैंने आपको टेबल प्रोवाइड कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या और आप भी लिख सकते हो अपने रजिस्टर की फर्स्ट शीट पे, ठीक है। डेली उठ के मैथ क्लास से पहले आपको रिवाइज करना है टेबल्स स्केयर्स, ठीक है। एक बारी मैं आपको 5 मिनट हम इसको दे देते हैं, एक बारी हम सारे रीड कर लेते हैं इसको। 1 का स्केयर एज यू नो 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। स्केयर मीन्स व्हाट इज स्केयर, उसी का मल्टीपल उसी नंबर से, जैसे 5 इंटू 5, 6 इंटू 6। अगर कहीं पे आपको लास्ट में क्वेश्चन फंसा, लास्ट में आपको कहीं क्वेश्चन फंसा जहां पे आपको 28 इंटू 28 करना हो तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज स्क्वेयर। तो आपको पता है 28 का स्क्वेयर 784 होता है। तो आपके बच गए ना 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स बच गए, आप पेपर में बहुत बच्चों से आगे हो, ठीक है। अब मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। जिस बच्चे के, जिस बच्चे के इन एवरी क्वेश्चन
इन एवरी मैथ्स क्वेश्चन, ही और शी, ठीक है, कोई भी लड़का या लड़की अगर मैथ्स के क्वेश्चंस जितने भी हैं उसमें he or she takes 10 seconds less in every question, ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में वो 10 सेकंड कम लगेंगे। तो 35 क्वेश्चन है, अगर उसने 30 क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन करते वक्त उसने बाकियों से सबसे 10 सेकंड कम लिया, तो उसके 30 क्वेश्चन करते वक्त 300 सेकंड बचेंगे। 300 सेकंड मतलब 5 मिनट वो जल्दी कर रही है पेपर को। 5 मिनट में तो वो 5 क्वेश्चन कर ले। आया समझ? ये 5 समझ आया? इन एवरी मैथ क्वेश्चन ही और शी टेक्स 10 सेकंड लेस, 10 सेकंड लेस इन एवरी क्वेश्चन इन कंपैरिजन टू अदर्स। ये भी लिख लेता हूं, इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो 35 क्वेश्चन है, मान लो 30 क्वेश्चन करते वक्त जितने भी बाकियों को टाइम लगा होगा उससे 300 सेकंड लेस लगे हैं इसको। तो 300 सेकंड मतलब 5 मिनट। 5 मिनट में तो बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। 5 मिनट में 5 क्वेश्चन तो मिनिमम हो जाएंगे, मुश्किल वाले, ठीक है ना? चलो, तो ये यूजेज है आपकी स्क्वायर की। तो अगर 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। आज आपको ये परफेक्टली याद होंगे, कल आपको ये परफेक्टली याद होंगे। 11 का 121, 12 का 44, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 25, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 एंड 20 का 400। 21, 441, 22, 48। आज के दिन में ये, कल के दिन में ये हुआ, फिर 2 दिन इसको लग गए याद करने को अच्छे से। तो 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576। Now this is what you did. आर्यन प्रसाद क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, तो ऐसे ही आपका 27, 7, 29, 28, 7, 8, 4, 29, 8, 4, 1, 39। तो ऐसे ही आपको जब 40 तक के स्क्वायर्स याद होंगे तो सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, कोई भी कैलकुलेशंस में आपकी बहुत मदद होगी, ठीक है। फिर आपको जब एक बार आपको स्क्वायर याद हो गए, आपको क्यूब भी याद करने हैं, क्यूब्स भी आपको याद करने हैं, 1 to 30 मिनिमम, ठीक है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्या चीज आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई? आर्यन प्रसाद बताओ, कौन सा स्लाइड आपको समझ नहीं आई? ये वाली स्लाइड? कौन सी स्लाइड आर्यन प्रसाद आपको समझ नहीं आई? आप बताओ। कौन सी चीज बताओ? आपको 1 to 30 मिनिमम याद करने हैं, ठीक है।
से आपने पहले 10 किए तो 1 का 1, 2 का 8, 3 क्यूब मतलब 3 टाइम, जैसे 3 का क्यूब अगर मैं बोल रहा हूँ, 3 का क्यूब बोल रहा हूँ मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 जो कि होता है 27। ठीक है, 4 इंटू 4 64 होता है, तो 4 का क्यूब क्या हो गया 64, 5 का 125, 6 का 216, 6 का 216, ठीक है, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। फिर सिमिलरली 10 तक जब कर दोगे फिर 11 से 20 तक का कर लेना, 20 का 8000 होता है, ठीक है, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, ठीक है, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 एंड 20 का 8000। फिर उसके बाद 21 का 4261, 22 का 10648, 23 का 12167, 24 का 13824, 25 का 15625, 26 का 17576, 27 का 19683, 28 का 21952, 29 का 24389 एंड 30 का 27000। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम सीखेंगे फाइंडिंग। वॉइस कट रही है सर, अभी भी कट रही है, डिम्पल शर्मा अभी भी कट रही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सर देयर इज बफर इन, एक बारी एक सेकंड रुकना। मैं अब देखो, अब बताओ स्टूडेंट मेरे को आप कट रही है।
तो फाइंडिंग सम ऑफ वन डिजिट नंबर, ठीक है, सबसे पहली चीज रहेगी फाइंडिंग सम ऑफ वन डिजिट नंबर। ठीक है, तो जब भी हमें किसी वन डिजिट नंबर का एडिशन सॉल्व करना है तो हमें उसको बहुत तेज लेना पड़ेगा, ठीक है। जिसको भी मैथ की कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है प्लीज इस क्लास को ध्यान से देखना। आपके बहुत सारी चीजें जो मैं अपकमिंग आपके एक दो लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है, वो बहुत आपको आपके बैंकिंग एग्जाम्स के या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें हेल्प करेंगे, बिकॉज वो कैलकुलेशन सिखा रहा है कैसे हमने कैलकुलेशन को अप्रोच करना है, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 9 + 7 लिखा तो आपको रैंडमली 1 आंसर आ जाना चाहिए, 16 आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं 8 + 5 तो 13, सोचना ही नहीं है। 9 + 6 15, 7 + 7 14। जब आप इस चीज में तेज हो जाओगे, जब आपको ये चीज करने में दिक्कत नहीं आएगी तो आपका बाकी कैलकुलेशंस भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वापस से बफर हो रहे हैं, डिम्पल मेरे यहाँ पे तो क्लियर है, आई एम ऑल्सो वॉचिंग। अभी बफर हो रहा है क्या? हमारे एंड से तो सब क्लियर है, आई एम ऑल्सो वॉचिंग। मैं देख रहा हूँ अपने सिस्टम पे, बट यहाँ पे तो कुछ बफर शो नहीं हो रहा है। आपको स्टूडेंट्स अभी भी हो रहा है? एक बारी बता दो चैट बॉक्स में, ठीक है। सर आप मेन्यू, अच्छा क्या के पास जाते बफर हो रहा है, ठीक है ठीक है। बताना मेरे को, अगर वापस मेरे लिखाते वक्त हुआ तो मेरे को वापस बताना, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको पेज पे, शीट पे सिंगल डिजिट नंबर्स की एडिशन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप बहुत स्ट्रांग ना हो जाओ। मतलब 8 + 7 = 15, 9 + 4 13, 8 + 7 15, तो बहुत मतलब बहुत तेज, मतलब सोचना नहीं पड़ रहा है आपको। आप अगर मेरी बात अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो मैं कह रहा हूँ आपकी रिएक्शन स्पीड बहुत फास्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जब आप करोगे तभी आप हमारे नेक्स्ट चीज जो कि रहेगा फाइंडिंग सम ऑफ फाइंडिंग सम ऑफ टू डिजिट फाइंडिंग सम ऑफ टू डिजिट नंबर।
ठीक है, तो अब जैसे क्या अप्रोच रहेगी आपको 2 डिजिट नंबर को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं कुछ बंच ऑफ नंबर्स लिख लेता हूँ, 1 बाय 1 मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने लिखा 48 प्लस 76, 94 प्लस 89, 63 प्लस 59। तो ये सब मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे। तो कैसे आप इनको सॉल्व करोगे, ठीक है, कैसे आप इनको सॉल्व करोगे। 48 को 40 प्लस 8 लिख के, 76 को 70 प्लस 6 लेके कुछ नहीं करना है। 4 वाली रुको, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ प्लस करना है, और उसके लिए भी आपको खाली 4 और 7 को प्लस करना पड़ेगा, जो कि होता है 11, 110, और 8 और 6 14 होता है, तो आपका आ गया 124 आंसर। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे सर इसमें तो टाइम लग रहा है, ये फास्ट कहां से हुआ। माइंड में जब करना रखोगे, जब आपकी माइंड रिटेंशन बढ़ जाएगी, जब आप प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अगेन करोगे, आपकी माइंड रिटेंशन बढ़ जाएगी, आपका दिमाग की जो नसें ब्लॉक है ना कैलकुलेशन के वक्त, वो जब खुल जाएंगी, आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, देखो जैसे कि अब मैं आपको अप्रोच बताऊं, रियल एग्जाम अप्रोच बताऊं, तो आपको कुछ नहीं करना है। 9 और 8 17, 170, 9 और 4 13, 183 आंसर। लगाना कम टाइम, इससे भी कम टाइम, 6 5 11 110 9 3 12 122। ठीक है, और तेज मैं आपको बता रहा हूं कि और तेज हो पाएगा। ठीक है, आप काउंटर लगाना, आप सेकंड्स के काउंट चेक करना, इसमें आपके ट्रेडिशनल मेथड से 2 से 3 सेकंड बच जाएंगे। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे आपके सेकंड्स बचवाने हैं, और कुछ नहीं है इस क्लास का पर्पस, इस कैलकुलेशन टेक्निक्स की क्लास का और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये चीज समझ आ रही हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक नंबर्स लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 साथ में करेंगे। ठीक है, देखो मेरे साथ, आप देखना माइंड रिटेंशन वाली मैं क्या चीज कह रहा हूं। इसको मैं लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता हूं 20 प्लस 7 प्लस 90 प्लस 5, तो 22 और 9 11 110, 7 और 5 12, मतलब 122 आंसर। अब यही चीज आपको माइंड में कैसे करनी है, आप देखोगे तो 8 और 6 14, 140, 5 और 8 13, 153। अब खाली मैं इनमें क्या करूंगा, इन वाले में मैं खाली एंड आंसर लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 6 7 130 143 आंसर, 9 12 132 आंसर। ठीक है, कैसे, 30 90 120 9 3 12 खत्म, 50 60 110 और 10 120 आंसर। देखो ये चीज आपको अगर समझ आई हो, ठीक है, अगर आपकी ये चीज क्लियर हुई हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ सर हमें ये अप्रोच कैलकुलेशन करने की समझ आई। अभी ये 2 डिजिट है, 3 डिजिट भी बताऊंगा। ठीक है,
बेनिफिट सिंगल डिजिट का 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट सब में होगा। अभी 1 बाय 1 हम करेंगे। हाँ बताओ, क्या ये चीज आपको समझ आई क्लास? क्या ये चीज क्लियर हुई? 2 डिजिट का अप्रोच कैसे रखना है? चलो अब हमें ना 3 डिजिट पे करते हैं। और नंबर अगर देखोगे आप, मैं एक बार और नंबर देख लेता हूँ। ये देखो 79 प्लस 32, 85 प्लस 69, 48 प्लस 58। कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल, 7 यहाँ पे 7 और 3 100 हो जाएगा, और वो वहां पे 11 हो जाएगा, तो 111 खत्म हो गया। बहुत इजी था ना। 140 और 14 154, 90 और 16 106। कितने जल्दी आंसर हो रहे हैं, कुछ माइंड में ही सारा कैलकुलेट हो रहा है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ठीक है? ठीक है क्लास, इज इट क्लियर? चलो हम 3 डिजिट पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस 3 डिजिट नंबर्स कुछ लिख लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 643 प्लस 797, 974 प्लस 838। अब देखो इसमें क्या अप्रोच रहेगी, 600 प्लस 40 प्लस 3 का पहले का, 700 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 7, 600 700 कितना होता है? रुको मैं कलर चेंज करता हूं यहाँ पे आपको बताने के लिए। 600 700 6 7 13 1300, 40 और 90 130, 3 और 7 10, तो ये 140 हो गया, तो 1440 आंसर, 1440 आंसर। अब रुको, 1440 जाने से पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 100 प्लस 30 है ना, तो ये वाला पेयर 40 हो जाए, 1400 हो जाएगा, और ये वाला पेयर आपका 40 हो जाएगा। हो गया 1440 आंसर। क्लियर है ना? तो कैसे ब्रेकिंग करनी है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। जैसे एक और करेंगे अगर हम, तो आप यहां पे देखोगे 900 प्लस 800, ठीक है, ये रहेगा पहला आपका पेयर। दूसरा पेयर रहेगा 70 प्लस 30, तीसरा पेयर रहेगा 4 प्लस 8, ये हो गया 1700, ये हो गया 100, ये हो गया 12, 1812 आंसर। ये भी आपका माइंड में इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली ये चीज भी आपकी माइंड में हो जाएगी। ठीक है, कुछ बंच ऑफ क्वेश्चंस में और लिखता हूं यहाँ पे।
1 बाई 1 उसको करते हैं। सिक्स 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 प्लस 777, 983 प्लस 555, 9, रुको ना, 289 प्लस 982, 613 प्लस 916। ठीक है, देखो अब क्या करना था, क्या करना था क्लास, 600 प्लस 700 का ग्रुप, 60 प्लस 70 का ग्रुप, और 6 प्लस 7 का ग्रुप। 1300 होता है, 130 होता है एंड 13 होता है। अब इस 130 को आप क्या कर सकते हो, इसका 100 इधर दे दोगे, 1400 हो जाएगा, और 30 और 13 43 हो जाएगा। कितना हुआ, 1443। अब माइंड में कैसे करना है, माइंड में मतलब लेस के साथ। ये हो गया पहला 1400, अगला हो गया 130, अगला हो गया 8, तो ये 1538 आंसर। ओके, यहां देखोगे तो 1100 पहला, अगला 160, अगला दिस इज 160, अगला 11। ठीक है, तो ये होगा 1200 प्लस 71, तो ये हुआ 1271। कितनी एक्यूरेसी है, मैं चेक कर लेता हूं, 289 प्लस 982 इज 1271। तो देखो स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी है, एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों मैटर करता है। ठीक है ना, एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों मैटर करता है। 600 और ये 1500, यहां पे क्या आएगा, 10 और 10 मतलब 20, 6 और 3 मतलब 9, 1529 आंसर, खत्म। तो ये अप्रोच है आपकी 3। 4 में क्या करना है, 4 टुकड़े करने हैं, 5 में क्या करना है, 5 टुकड़े करने हैं, बट जनरली 4 तक ही देखोगे, वही बेस्ट रहेगा। क्या करना है अब आपको, ऐसे ही इन दिस अप्रोच ठीक है, बाय दिस अप्रोच आपको यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी ऑफन, बहुत रेगुलर बेसिस पे आपको इस अप्रोच के साथ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हमारा एडिशन का खत्म हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एडिशन में एक और चीज होती है। अगर आप यहाँ पे कभी ऐसा नंबर देखोगे ना, कभी आप ऐसा नंबर देखोगे, फाइंडिंग दी सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ending with 0, ending with 0, ending with 0, एंड 2 डिजिट नंबर। किसी 3 डिजिट नंबर की जो सम करना किसी 2 डिजिट नंबर के साथ जो कि 0 से 3 डिजिट नंबर जो कि 0 से एंड हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि 880 प्लस 64, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यू हैव टू जस्ट, आपको कुछ नहीं करना है,
आपको बस 88 को पेयर करना है ओनली 6 के साथ। 88 और 6 कितना होता है 94। तो 94 और 0 और 4 कितना होता है 4। ठीक है। सिमिलरली जैसे मैं यहाँ पे और नंबर्स लूं 940 प्लस कुछ भी 2 डिजिट नंबर 78। 94 प्लस 7 कितना होगा 101 और 8 आपने लगा लेना आंसर। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। 660 प्लस 89। 66 और 8 कितना होता है 74। 74 और 9 749 कर दिया। क्या आपको ऑप्शन करना है आपको जस्ट इस वाले को इस वाले के साथ आपको जस्ट इस वाले को के साथ प्लस करना है मतलब 6 प्लस 8 करना है जो कि आपका 74 होता है और फिर 9 को लगा देना है सिंपली। तो अब मैं अगर आपको बोलूं 990 प्लस 55 कितना होता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 99 प्लस 5 कितना होता है 104 और यहाँ पे 5 लगा देना खत्म आंसर। ठीक है। क्लेटी है आपको यहाँ तक एडिशन के पार्ट की क्लेटी हुई। एडिशन के पार्ट की क्लेटी हुई यहाँ पे आपको। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम मल्टीप्लीकेशन की ओर। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन किसका ऑफ ए 2 डिजिट नंबर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर विथ 1 डिजिट विथ 1। ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे कि आपको हमेशा किसी भी 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको सबसे पहली बात टेबल्स तो आनी चाहिए। टेबल्स तो आने चाहिए। और आपकी जो 1 to 1 जैसे आपको मैं अगर बोलूं 9 into 7 आपको मैं बोलूं 6 into 5 आपको मैं बोलूं 8 into 7 आपको मैं बोलूं 9 into 9 तो आपको तुरंत आंसर आना चाहिए। 9 इंटू 9 81 8 इंटू 7 56 6 इंटू 5 30 9 इंटू 7 9 इंटू 7 कितना होता है 3। तो ये आपका बहुत फास्ट आपको वन जो टेबल्स होने चाहिए वो बहुत फास्ट याद होने चाहिए तभी फिर आपका जो 2 डिजिट का कैलकुलेशन है 1 डिजिट के साथ वो काफी तेज हो जाएगा। जैसे जैसे आपको अगर मैं यहाँ पे एक 2 डिजिट नंबर लिखूं 74 इंटू 7 तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए नॉट क्वेश्चन आपको क्या करना है आपको 74 को लिखना है 70 प्लस 4 इंटू 7। ठीक है। तो 7 7 जा 49 बस एक जीरो लगा लेना है 490 प्लस 4 इंटू 7 28। अब आपको वही कैलकुलेशन आ गई। आप क्या करोगे इसको 20 करोगे 490 प्लस 20 मतलब 510 और प्लस 8 कर देना है मतलब 518 आंसर।
ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप यहां पे देखोगे, मैं अगर दूसरा क्वेश्चन लिखूं यहां पे 89 इंटू 6, 89 इंटू 6, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, कुछ नहीं, 8 6 जा 48, 480 लिखा, 9 6 जा 54, 480 और 50 कितना होता है, 530 और 4 534, आंसर। ठीक है, 8 इंटू 9, क्या रहेगा, 8 इंटू 9 क्या रहेगा, 6 9 जा 540, 8 9 जा 72, 70 और ये 612, आंसर। 70 और 540 610 और 2 प्लस किया 612 आंसर। अब के बाद जो आप ये चीज करोगे ना, जो आप इसके बाद ये चीज करोगे, उसमें तो आपको और माइंड में ही करने की कोशिश करनी है। जैसे अगर मैं कोई नंबर दूं, मैंने दिया 58 इंटू 7, तो आप इसको करने के लिए बस ये करना है आपको, माइंड में क्या करना है, 5 7 जा 30 350, 8 7 जा 56, 50 और 56 और 350 होता है 406, आंसर। ठीक है, 50 और 7 350, 8 इंटू 7 56, दोनों को जोड़ूंगा 50 और 350 406, बच गया 406। क्लियर है, क्लियर है 2 डिजिट वाले। नाइन्टी वन इंटू 3, 91 इंटू 3, तो 9 90 इंटू 3 27, 9 इंटू 3 27 270 और 373, आंसर खत्म। तो कैसे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, प्रैक्टिस करके, उसकी कुछ अप्रोचेज है मैंने आपको जो बताए हैं, वो आपको करना है, टेबल याद, स्क्वायर याद। बट अगर सपोज यहाँ पे ऐसा आ जाए, यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो हम देखिए 3 डिजिट का आ जाए 1 डिजिट के साथ, तो क्या करेंगे, फाइंडिंग द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर। सम मतलब मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे सम एडिशन की बात नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ multiplication of three-digit number with one digit, one with one digit नंबर। ठीक है, तो क्या रहेगा, क्या अप्रोच रहेगी, जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखूं 178 टू 7, 178 इंटू 7, तो क्या अप्रोच रहेगी, सिंपली आपको 100 इंटू 7 करना है, जो कि आपको होता है 700, 70 इंटू 7 जो 49 और 0, 8 और 7 56, 400 इसका जाएगा तो ये 1100 हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं 90 और 56 को प्लस करूं यहाँ पे तो 146 होता है। ठीक है, ये 1246 बन,
ठीक है। आई होप आपको 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन 1 डिजिट के साथ और 3 डिजिट की भी आपको समझ आ गई। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 256 इंटू 8, तो बच्चे क्या करेंगे, 8 6 जा, फिर 8 5 जा, 8 2 जा, ऐड किया, कैरी लिया, वो नहीं करना है। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, 200 इंटू 8 1600, 50 और 8 400, 6 और 8 48, 2000 हो जाएगा इसका, तो 2048 आंसर। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। ठीक है, ही आप कोई भी नंबर्स अगर हम यहाँ पे भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तो मैं मान लो यहाँ पे मैंने लिया 996 टू 7, तो 909 और 7 कितना होता है, 9 और 7 कितना होता है, यहाँ पे आएगा 60, 90 और 7 630, और ये 42। अगर आप यहाँ पे प्लस करोगे इसके साथ, ये हो जाएगा 1900, ये वाली चीज। होता, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हो जाएगा आपका 6900, और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 70972, चेक कर लो। ठीक है, ये तो देखो 468 इंटू 9, 468 इंटू 9, 468 इंटू 9, टफ नंबर ही लूंगा आपके लिए। ठीक है, यहां देखोगे 4 9 जा 36, तो 3600, 6 9 जा 54, तो 540, 8 9 जा 70, 500, इसके साथ अगर मैं प्लस करूंगा, ये 4100 हो जाएगा, और 40 और ये कितना होता है 112, तो यहाँ 100 चले जाएगा, तो ये 4200 और 12 आंसर। ये सब आपका माइंड में हो जाएगा, सब मैं माइंड में कर रहा हूँ, बस आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 400 इंटू 9 3600, खाली 4 इंटू 6 9 किया, 36 और 100 है, ये 100 प्लेस पे 2 जीरो लगा लिए, के बाद एक डिजिट है 6 9 54, एक डिजिट है तो एक जीरो लगा लिया, 8 9 72, कोई डिजिट 8 के आगे तो कोई जीरो नहीं। 4100 और 112 को अगर इसमें, ये कैसे नंबर बना हुआ है, ये बना है 100 प्लस 12 से, 100 में अगर इधर दे दूं तो 4200 और 12, 100 प्लस 12 होता है 4212। होप आप बेटी हो। अब आगे अगर हम बढ़े, तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपको मल्टी ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर विथ 2 डिजिट नंबर, कैसे करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे कैलकुलेशन काफी अच्छी हो,
वो सोच रहे होंगे कि ये क्यों करवाया जा रहा है, बट मैंने आपको बताया था ये एक फाउंडेशन कोर्स है, इसमें बिगिनर टू बैंकर बनाना है, तो मैं बिगिनर वाली चीजें तो करवाऊंगा ही, और जो एडवांस चीजें हैं वो भी करवाऊंगा। ठीक है, कैलकुलेशंस में चैप्टर वाइज आपको बेसिक चीज देखने को भी मिलेगी, और एक आपको एडवांस वो मेंस लेवल की चीज देखने को मिलेगी। तो ऐसे आपको बस घबराना नहीं है, पेशेंस रखनी है, बिगिनर तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और जो एडवांस वाला है वो भी जुड़े, उसकी भी प्रैक्टिस ही होगी। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे पर लिखा 48 77, दो अप्रोच मेरे को इसको सॉल्व करने के। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो 48 इंटू 77, मैं 4 7 28 लिखूंगा, 8 7 50 को प्लस कर दूंगा, 28 और 50 कितना होता है, 20 और 50 कितना होता है 84। बस एक गैप छोड़ के, एक गैप छोड़ के और लिख दूंगा, आएगा 6 9 1 9 6। एक ये अप्रोच रही, ये अप्रोच मेरी रहेगी, मैं 48 को, ठीक है, मैं 48 को ब्रेक करूं, 40 प्लस 8 77, ये कर सकता हूं। बट ये 40 इंटू 77 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 7 320 है ना, और 4 7 32, तो 350 प्लस 8 7 50, 870 कितना होता है, 870 कितना होता है, ठीक है 560। तो ये वाला मेथड मैं आपको यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ, गो विद दिस मेथड। ठीक है, 40 इंटू 77 किया, पहले आपको 40 70 करना पड़ेगा, जो कि 3, जो कि आपका यहाँ पे 3 5 3 2 0, 14 7 कितना होता है, 14 7 320, ये किया तो आपका बनेगा ये 3520, 8 8 70 किया, 70 और 8 कितना होता है 560, 560 और यहाँ पे 50, ये किया तो ये आपका बन जाएगा, फिर उसको प्लस किया 6, ये सब आपका बड़ा मेथड हो जाएगा। ठीक है, गो विद दिस मेथड जब भी आपको 1 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 डिजिट नंबर के साथ। ठीक है, 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा 9857 करना है, यहाँ पे देखोगे 98 लिखा, 57 लिखा, ठीक है, आपको यहाँ हाँ, इससे पहले आपने इसको एक बारी मैं बता देता हूँ हुआ कैसे, को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, को इससे मल्टीप्लाई किया, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 28 आया। चलो मैं नेक्स्ट में बता देता, एक और बारी दे दो, 9 को 5 से किया तो 45 आया, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करने के वक्त आपका आया 8 7 जा 36, फिर 9 7 जा क्या आएगा, और 8 5 जा 40 को प्लस कर तो आया 1, आपको 10 यहाँ पे लिख 855 558 का आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ले, ठीक है,
और जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन 7 क्या करोगे यहाँ पे 7 लिखोगे 32 लिखोगे 6 5 द 30 7 2 द 14 द 12 7 5 द 35 दिस इज इक्वल टू 47 चुपचाप करके 7 8 के बाद लिख दोगे 4 8 4 4 आपका आंसर। आई होप आपको ये एक और करते हैं आप एक और करते हैं अभी भी मेरे को लगता है काफी बच्चों को डाउट होगा 90 टू 80 करना है 90 टू 84 9 8 द 70 फोर द ठीक है 4 द 8 बस क्या करना है आपको ठीक है क्या करना है आपको तो लोड हो रहा है वही सर्कल
एक बार बीच में वॉइस का बोल रहे थे कि बफर हो रहा है, और बोल रहे थे कि जब आप सर बोर्ड के पास जा रहे हो ना तब कुछ बफरिंग हो रही है। तो फिर मैंने मैंने ट्राई किया था कि मैं मे बी इसका वाईफाई नेटवर्क चेंज करूं, अपने फ़ोन से कनेक्ट करूं, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं उसने। जैसे मेरा ये आईफोन मैंने ऑन रखा है, पकड़ा ही नहीं उसने। क्लास में सर जितनी भी बारी मैं यूट्यूब लाइव गया हूँ ना उस वाली में कभी इशू नहीं आया। क्लास में आया है, मतलब पहले भी एक दो बार आया है, कुछ कुछ इशू। हाँ, तो कुछ सेटिंग में चेंजेस करना है। परसों हम रिकॉर्डिंग की थी ना हमने, ओरिएंटेशन, वो उसमें नहीं दिक्कत आई थी। अच्छा, फ्रेम मैं खोलूँ एक बार, ये लेक्चर खोलूँ? कंटिन्यू सर मेरा ऑलमोस्ट हो गया था खत्म, मतलब हो ही गया है, खत्म ही हो गया था। बस मेरे को थैंक यू वो बस बोलना था। नहीं सर, मैं ये लास्ट में मैं ये देना था कि ये आप खुद ट्राई करेंगे, बस ये। ऐड वो ऐड मर्ज कर दोगे? ठीक है। तो जैसे कि आपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक सीखी, तो ये स्टूडेंट आप खुद करोगे, आपका एक होम टास्क है। और जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो कैलकुलेशंस की बेसिस पर एडिशन मल्टीप्लिकेशन पर, उतने करो। ठीक है। कुछ इशू था इन वॉइस, कुछ बफर हो रही थी क्लास, हम अपनी तरफ से इसको रिजॉल्व किया। आई होप आपके आगे के जो आने वाले दिनों में जो सेशंस रहेंगे वो बहुत स्मूथली चलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स पेशेंटली हमारे से कनेक्टेड है, थैंक यू सो मच। एंड आप इस सेशन को जितना हो सके अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस के साथ शेयर करो। और आप यहाँ पे लाइव बैच स्टार्ट हो गए हैं एट विद्यानीर क्लासेस, आप प्लीज़ एनरोल कर सकते हैं बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।